शाब्दिक शब्द का क्या खेल है सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में। दूसरा वोकल, वोकल, आप वोकल की बात करें तो वोकल यानी कि क्या, आपकी आवाज, आपकी आवाज भी अगर मैं कहूं तो लता मंगेशकर एक गाती हैं, अरिजीत सिंह गाते हैं, आतिफ असलम गाते हैं, तो तमाम आवाज की भी एक अपनी ही महत्व है। अगर आपकी आवाज में वो बारीकियां हैं तो अपने आप सुनने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ जाता है, और जैसे जुड़ता है आपको समझना शुरू कर देता है। तो तीसरा चीज है विजुअल। वो इंटरव्यू कैसे हम उससे प्राप्त कर पाएंगे, उस पे हम विजेता या विजय कैसे हासिल कर पाएंगे, वो है विजुअल। हम दिख कैसे रहे हैं, हमारी पहनावा क्या है, हमारी चेहरा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, उन सारी बारीकियों को एक एक करके हम समझेंगे। और विश्वास कीजिए, जैसे ही इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी समझ सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूरी क्लियर होने वाली है, पूर्ण रूप से। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्बल क्या है। वर्बल का मतलब है कि हम शब्द का एक परिवेश में कैसे इस्तेमाल करें। कहा गया है, अगर सही समय पे सही शब्द से अगर हम सही भावना को व्यक्त करें, अपने आप सामने वाला आपका मुरीद हो जाता है। वो एक कला है। यानी कि मैं कहने का मेरा मकसद ये है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि वर्बल का मतलब और कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड का मतलब, आप पहले परिवेश समझिए। और यहां पे सेल्फ इंट्रोडक्शन में जब नौकरी की बात आती है तो यहां का परिवेश क्या है, हमें ये जानना होगा कि हम किस कंपनी में नौकरी दे रहे हैं, वो किस तरीके की सामान, किस तरीके की सर्विसेज को डील करता है। और जैसे हम इन बिंदुओं पे सोचना शुरू करते हैं कि वो किस परिवेश में है, क्या उसका सामान है, क्या सर्विसेज है, तो हम अपने एक सही दिशा में सोच को ले जा रहे हैं। फिर हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि हमसे इंटरव्यू में क्या आशा की जा रही है, हमसे क्या आशा की जा रही है। और वो जब आपके दिमाग में ये बात आ जाती है, समझ पैदा हो जाता है कि हमसे क्या आशा की जा रही है, तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, संदर्भ समझ रहे हैं कि किस संदर्भ में मुझे क्या बोलना है। दूसरी बात आती है कंटेंट का। संदर्भ समझे आप, जैसे ही आप संदर्भ समझ लेंगे तो फिर क्या आएगा, उसमें क्या क्या बोलना है। संदर्भ समझा आपने, माहौल समझा आपने कि उस परिवेश में आपकी मौजूदगी क्यों है, सामने वाला आपको क्यों सुने। भाई देखो, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। तो वो जो मुलाकात आपका इंटरव्यूअर से हो रहा है, वो व्यक्ति आप में क्या देख रहा है। आपकी हो सकता है आप में तमाम अच्छाइयां हो, आप विश्व के सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ उन गुणों पे उसका फोकस है। किन गुणों पे, कौन से स्किल्स पे, जिससे उसका फायदा होगा, उसकी कंपनी की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। तो अब वो सिर्फ अपने स्वार्थ का से रिलेटेड बिंदुओं पे फोकस कर रहा है। और जैसे ही आप कॉन्टेक्स्ट संदर्भ समझ जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, उसके स्वार्थ को समझने लगते हैं कि वो मुझसे सुनना क्या चाहता है, वो किन बिंदुओं को मैं बोलूं कि वो मुझे सुनने लगे, पसंद करने लगे, पसंद करने के बाद क्या, नौकरी दे दे। ठीक। फिर तीसरी बात आती है कॉन्फिडेंस। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होती। जैसे इंटरव्यू की बात आती है वो सहम से लगते हैं, पसीना छोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कल्पनाओं की दुनिया में चले जाते हैं। और वास्तविकता क्या है, उससे वो दूर हो जाते हैं। अब जब आप वास्तविकता से दूर हो जाएंगे तो क्या होगा
क्या होगा, आप सही सोच पैदा नहीं कर पाएंगे, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो हमारा मुख्य यहां पे मैंने लिखा है वर्बल, सही शब्दों का चयन नहीं कर पाएंगे और उन्हीं शब्दों से अपनी सोच, वो जो स्वार्थ है, सामने वाला जो आपसे सुनना चाहता है उस नौकरी के संदर्भ में, आप उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके उनकी स्वार्थ को फुलफिल करेंगे, पूर्ण करेंगे। और जैसे ही आपका कंटेंट क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, कॉन्फिडेंस आ गया। अब हम क्या है, चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ गया, आपका चाल ढाल तौर तरीका बैठने का, बोलने का, और आप में कॉन्फिडेंस आ गया। और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या देगा आपको, क्लैरिटी देगा, स्पष्टता। होता क्या है, अक्सर जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या परिवार से बात करते हैं या किसी परिवेश में बात करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा, ऐसे हालात का सामना किया होगा, लोग कहते हैं कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा। 3 इडियट का मूवी याद है, जब प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा था आमिर खान से कि हाँ भाई मशीन क्या होता है, तो उसने बड़ी सरल भाषा में कहा, वह कार्य जो किसी भी प्रोसेस को सरल कर दे। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं कि ना मुझे नहीं समझ में आया, भाई तुम क्या कहना चाहते हो, यही लिखोगे एग्जाम में, और फिर उसे निकाल देते हैं। और जब निकलने लगता है फिर वो वापस आमिर खान लौट आता है और फिर प्रोफेसर बोलते हैं भैया क्यों वापस क्यों आ गया, तुम्हें तो मैंने निकाल दिया था। तो फिर आमिर खान कहता है कि सर, फिर लंबी चौड़ी भाषा को, किताब को एक दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करते, बड़े क्रूर, बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करके किताबों के बारे में बताता है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कहना क्या चाहते हो, तो फिर आमिर खान कहते हैं सर कुछ देर पहले मैंने प्रयास किया था, आपको समझ में नहीं आया, है ना। तो फिर वही बात है, शब्द का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जैसे ही सही शब्द सही परिवेश से जुड़ जाता है, सही शब्द सही परिवेश से जुड़ जाता है, तो हमारा जो शब्दकोश है उसका सार्थक उपयोग कर पाते हैं। और जैसे ही सार्थक उपयोग करने लगेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा आप में, कॉन्फिडेंस, राइट। और जैसे ही कॉन्फिडेंस जनरेट होगा तो वो क्या होगा, स्पष्टता के साथ फिर आपको कोई नहीं कहेगा कहना क्या चाहते हो, बल्कि वो कहेगा यार जो ये कह रहा है मैं समझ रहा हूं, मैं जब समझ रहा हूं तो फिर तीसरी बात होगी क्या, वो मानने लगेगा आपकी बात को। और जहां मान लिया इंटरव्यूअर आपकी बात को बच्चों, तो क्या होगा, क्या होगा, नौकरी आपकी, नौकरी आपकी। चलिए अब हम दूसरे बिंदुओं पे बात करते हैं, वोकल का मतलब क्या होता है। देखिए हम जो बोल रहे हैं ना, हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं ना बच्चों, तो हमारा एक आवाज निकलती है। अच्छा क्यों लता मंगेशकर को लोग सुनना चाहते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, आतिफ असलम के गाने क्यों सुनना चाहते हैं, अब नेहा कक्कड़ के गाने क्यों सुनना चाहते हैं, कारण है उनकी आवाज में मिठास है, उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश है जो आपको उनसे जोड़ती है। तो क्या जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप क्लियर हैं, सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपकी आवाज में क्या होना चाहिए, बहुत ही मिठास होनी चाहिए, सरलता होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा इंटोनेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए आप मेरी अगर बात देखेंगे तो अभी मैंने बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया है ना। अब धीरे धीरे बोलना शुरू किया तो क्यों बोलना शुरू किया, क्योंकि अभी का जरूरत था। और जहां मुझे अपनी बात को मनवाना है, सामने वाला नहीं मान रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इंटोनेशन, अपनी पिच को आगे कर दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं सर समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आवाज की पिच को ऊपर कर रहा हूं। ये क्यों आदमी करता है, ये भी एक कला है बच्चों। जब आप ये करते हैं तो आप मॉड्यूलेट करने लगते हैं, अपनी आवाज को, वॉइस को प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, और क्या होता है, जो प्रभाव जाके सुनने वाले श्रोता के दिमाग में पड़ता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि वो क्या हो जाता है, मग्न मुग्ध, वो इतना इंप्रेस हो जाता है, इतना इंप्रेस हो जाता है कि फिर आपको उसको लगता है कि यार कितना स्पष्टता है और कितनी कॉन्फिडेंस है, वो बॉडी से तो झलक ही नहीं है, साथ में उसकी आवाज से भी झलक रही है ना बच्चों। तो अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बात करेंगे वो है विजुअल।
देखो बेटा, कहा गया है कि आज के परिवेश में कहा जाता है जो इंसान देखता है उस पर विश्वास करता है, जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है। पंकज आजाद सर ने कहा कि आप लोगों के जो बिजनेस है, आपके माता पिता का बिजनेस है, वो कालीन का, चादरों का बिजनेस है। अच्छा बच्चा, ये बताओ कि चादर सुंदर ना दिखे और बहुत अच्छी क्वालिटी है, कोई चादर खरीदेगा क्या? कोई भी ग्राहक आपका वो चादर लेगा क्या? नहीं। दिखना भी सुंदर चाहिए, उसमें नक्काशियां अच्छी अच्छी होनी चाहिए, है ना? उसी तरीके से विजुअल, यानी कि जब आप किसी के सामने आते हैं तो अंग्रेजी में मैंने कहा था ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज एवर लास्टिंग इंप्रेशन, यानी कि पहली प्रभाव जो आप छोड़ते हैं आपकी वास्तविकता, आपकी मौजूदगी का, उसका मजा ही दूसरा है। तो इससे क्या सार निकल के आया? हमने क्या समझा कि हमारा पहनावा ओढ़ावा बड़ा अच्छा होना चाहिए, हमें फटी जीन्स नहीं पहननी है कि जो हम फॉर्मल पार्टीज में पहनते हैं बच्चों के दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए, स्टाइल मेंटेन करने के लिए। वहां नौकरी, वो एक फॉर्मल सेटअप है बच्चों, और फॉर्मल सेटअप की अपनी ही जरूरतें हैं, अपनी ही मांग है। वहां पे क्या चाहिए? आपके कपड़े कैसे होने चाहिए? एक डिसेंट होने चाहिए। ज्यादातर लोग कहते हैं एक कलर का, व्हाइट कलर का, जैसे मैंने पहन रखा है, देखिए, एक कोट होना चाहिए, प्रॉपर पैंट होना चाहिए, जूते होने चाहिए, हाँ, और साथ में और क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? और क्या होना चाहिए? आपका बाल प्रॉपरली कटा होना चाहिए। जबकि अक्सर क्या देखा गया आज के युथ में, आज के नवयुवकों में, वो बाल में जेल लगा के यहाँ लंबी लंबी कलियां छोड़ देते हैं, फ्रेंच कट छोड़ देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे तरीके से बाल कटवाते हैं। बेटा, वो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में आप कैसे जीते हैं उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप समाज के जीवन में आ जाते हैं, जब आप किसी सिस्टम के पार्ट होना चाहते हैं, तो सिस्टम की अपनी ही नियम कानून है।